इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, केप टाउन पे मुकाबला जाने वाला है। पहला मुकाबला भारतीय टीम जरूर हारी, लेकिन दूसरे मुकाबले पे यही ध्यान होगा कि दूसरा मुकाबला जीतकर एक एक से सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा करे। केप टाउन में विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी, लास्ट मैच उनका वही था। डीन एल्गर को यहाँ पर कप्तानी मिली है, इनका भी लास्ट टेस्ट मैच है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये मैच जीतता कौन है और किसके नतीजे में हार लिखी होती है, या ये मैच ड्रॉ हो जाता है, वो भी एक नतीजा खुला है। मेरे साथ मौजूद है पर्व, जैसे कि आप सभी को पता है पर्व हमेशा से मौजूद है जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है हमारी वीडियो श्रृंखला। लेकिन स्पेशल अपीयरेंस में प्रेरणा, जिसकी हम कोशिश बहुत कर रहे थे, लेकिन वो आई है हमारे साथ। एंड पहले तो धन्यवाद प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच कि स्पेशल अपीयरेंस। वेलकम। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम हर स्पेशल अपीयरेंस देते रहो हर वीडियो में। एंड या अभी हम बात करेंगे इंडिया से साउथ अफ्रीका पे। पहले तो प्रेरणा तुम ये बताओ, तुम्हें आके कैसा लग रहा पॉडकास्ट पे? अच्छा लगा। अभी तो जब पॉडकास्ट हो जाएगा उसके बाद फीडबैक लेने का फायदा होगा ना। ज्यादा बेटर वही रहेगा, राइट? तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी ना कैसा लगा मेरे को ये पॉडकास्ट। राइट राइट, सही बात है। एक्सपीरियंस अभी आपको लेने में थोड़ा सा समय है, हल्का सा। तो बात करनी है पहले तो, कल इंडिया से साउथ अफ्रीका का मैच है, दूसरा मैच है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा दोनों हाँ। आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब कि क्या सोच रहे हो मैच के बारे में? पहला मैच इंडिया हार गई है, क्या लगता है सीरीज लेवल हो पाएगी जिस तरीके से फॉर्म में है? जो भी आपको लगता है, पहले प्रेरणा तुम बोलो। टू बी ऑनेस्ट कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं साउथ अफ्रीका सपोर्टर हूँ, इंडिया हिटर हूँ। बट मेरे को अंदर से ऐसी इंट्यूशन है और मेरी गट फीलिंग कह रही है इंडिया सेकंड मैच भी हारेगी। दैट्स ऑनेस्ट फीलिंग, वो बताने में कोई है नहीं, ऐसा कोई इधर नहीं सोचने वाला कि तुम इंडिया हेटर हो, क्योंकि जो भी क्रिकेट देख रहे हैं, एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि अंदर ही अंदर क्या मतलब एक्सपेक्ट है उनकी। पर तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, मतलब ये प्रेरणा को तुम काउंटर करोगे यहाँ पे, या तुम्हें भी ये लगता है कि यही बात है? प्रकाश, अगर आपको याद होगा लास्ट जो पॉडकास्ट हमने किया था, उसमें हम्म। मैंने सीधा-सीधा कह दिया था जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि हम्म। 2-0 है। हम्म। तो मैं प्रेरणा के साथ ही जाऊँगा कि क्योंकि केप टाउन में हम लोग आज तक जीते नहीं हैं। दो राइट। हम लोग जो है सेंचुरियन में भी कभी नहीं जीते थे। हम्म। लास्ट टूर में हम जीते। लेकिन हम्म। इस बार चमत्कार होने के आसार मुझे थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है फिलहाल इन हम्म। कंपैरिजन टू व्हाट साउथ अफ्रीका हैज displayed इन द लास्ट मैच। हम्म। बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ में नंबर 1 थे। हम्म। तो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका तो 2-0 मुझे लग रहा है। बाकी रोहित शर्मा के लिए मुझे लग रहा है कि ये लास्ट मौका हो सकता है अपने आप को प्रूव करने का एज अ टेस्ट कैप्टन। तो मे बी वो भी हम्म। पूरा जोर लगाना चाहेंगे कि एक लास्ट पुश, ताकि मैं 1-ऑल कर दूं ये सीरीज। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट मैच राइट जीतना क्योंकि आपके WTC के पॉइंट्स इस पे डिपेंड करते हैं। राइट, सही बात है। मुझे ये लगता है कि डब्ल्यूटीसी तो एक दूसरे साइड है, ठीक है वो है आपका, लेकिन ये रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में ओवरसीज में आप क्या करके दिखा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी उसमें भी मतलब रोहित शर्मा ने खेला नहीं था ऐसा बैटर, जब विराट कप्तान थे, और केएल राहुल ने भी की थी कप्तानी एक मैच में। उसके बाद इंग्लैंड में वन ऑफ टेस्ट मैच था ओवरसीज में, उसमें बुमराह ने कैप्टेंसी की थी, एक मैच जो बाकी था। उसके बाद आप इंग्लैंड मतलब साउथ अफ्रीका अब आए हो, वेस्ट इंडीज में आपने किया था, लेकिन आई विल नॉट काउंट, मतलब सेना कंट्रीज में तो नहीं आते। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इसके बाद डायरेक्टली अगले साल दिसंबर के टाइम पे 2024 में। तो वहां पे मतलब बहुत बड़ी एक परीक्षा रहेगी इंडिया के लिए, 2 बार जरूर जीती है, लेकिन वो सीरीज बहुत ज्यादा कट एंड थ्रोट कंपटीशन में एक तरीके से कह सकता हूँ वो रहेगा। तो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी चीज है कल का, मतलब जो कल का टेस्ट में स्टार्ट होगा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्रेरणा, मुझे ये जानना कि मतलब विराट ने सेकंड फर्स्ट टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में रन मार लिया, एंड केएल राहुल ने भी मतलब उनका पर्पल पैच एक तरीके से कह सकते हैं वो सही चल रहा है। हम्म। तो लगता है कि फिर से मतलब वही दो बैटर पे बात आ जाएगी कि मतलब मतलब अभी आपकी पूरी नई है, यंग जनरेशन है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल भी मतलब अभी तक रेड बॉल में इतना नहीं कर पाए हैं। फिर उसके बाद आपके श्रेयस अय्यर आ चुके हैं, वो भी मतलब इतना नहीं कर पाए रेड बॉल में। तो क्या लगता है कि डिपेंडेंट ऑन द बिग प्लेयर्स? हाँ, ऑब्वियसली मेरे को इस बार भी मतलब जो मेरे को लग रहा है कि सेकंड इनिंग्स में भी जो मतलब ये सेकंड मैच में रन आएंगे
कोहली और राहुल के बैट से ही आएंगे, क्योंकि टीम में कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस में ये कह सकते हैं कि जायसवाल, गिल, क्योंकि एक इंडिया को स्टार्ट की नीड होती है अच्छी, और जब उन्हें स्टार्ट ही मतलब यंगस्टर्स को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, स्टार्ट ही खराब मिल रहा है ना, तो वो पूरी टीम डिसबैलेंस हो जा रही है। पर मैं चाहूंगा कि ये जो इन्होंने डिसबैलेंस, मतलब प्रेरणा जो बोला डिसबैलेंस वाला चीज, यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस मतलब नहीं है, वो हमें पता है, लेकिन आपको मतलब आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि ये चीज ये भी हो सकती है कि आप बिल्डिंग फेज में हो तो आपको ये एक्सेप्ट करके चलना होगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है? क्योंकि पिछले मैच में ये दिखा था कि हार जल्दी मान लिया था। कैजुअल शॉट्स खेलने का तरीका यही बताता है कि आपको पता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं खेलूंगा। बट जब आप हार नहीं मानते हो तो इनएक्सपीरियंस प्लेयर भी अच्छा खेल सकता है। साउथ अफ्रीका के पास भी कोई बहुत धाकड़ बल्लेबाज नहीं है, डीन एल्गर को अगर हम छोड़ दे तो उनके इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स करके दिखा रहे हैं। तो आपके इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स तो बहुत टफ मैचेस खेल चुके हैं, आईपीएल हो, हर एक चीज हो, डोमेस्टिक में भी अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है यशस्वी जायसवाल कहीं से आए हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा किया है। तो क्या कहना है इसमें, मतलब क्या बोलना, डिसबैलेंस सॉरी जो। टू काउंटर सॉरी टू काउंटर अगेन, हाँ अगर हाँ। इंडिया के यंगस्टर्स को यहाँ खिलाया जाए तो शायद वो हम्म। भी अच्छा खेल जाएंगे। वो उनकी पिच है साउथ अफ्रीका वालों की, तो उन्हें पता है क्या पिच है क्या कुछ। हमारे यंगस्टर्स अभी इतनी उस चीज से फेमिलियर नहीं है। अगर यही यहाँ पे उल्टा सीन होता, उनके यंगस्टर्स आए होते और इंडिया की पिच होती, तो शायद उन्हें भी खेलने में प्रॉब्लम पड़ती। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर इंडिया खड्डा बना लेता तो वो हार मैं जाती? इस पिच पे मैं इस पॉइंट पर एक और हम्म। काउंटर मारूंगा। सबसे बड़ा इसका हमारे पास एक एग्जांपल है शुभमन गिल, जिसने गाबा में जाके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मार खिलाई थी। 91 रन बनाया था गाबा के मैच में, जो हमको लग रहा था कि नहीं, हम जीत ही नहीं पाएंगे। ऋषभ पंत ने आके नीचे से करा, वो चीज अलग है, बट उस टाइम शुभमन गिल सिर्फ 2 टेस्ट मैच पुराना था। तो ये चीज गलत होगी ये कहना कि यंगस्टर है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके करा है, उसको मालूम है ये मेरा आर या पार वाला मैच हो सकता है। तो मैं अभी भी शायद शुभमन गिल को बैक करूंगा। मे बी मैं यशस्वी जायसवाल को इतना बैक नहीं करूंगा, क्योंकि उसके थोड़े उसका खेलने का तरीका वैसा है, वो थोड़ा तेज खेलता है। चाहे वनडे ले लो, चाहे T20 ले लो, टेस्ट मैच में भी ऐसे ही करता है वो शॉट्स खेलने को देखता है। अगर आपने वेस्ट इंडीज में देखा हो, बॉल वो सिर्फ और सिर्फ खेल रहा था, आउट अटैक कर रहा था, उसका गेम अटैकिंग है। और रबाडा और जो कंपनी है वो उसको अटैक करने को ही देख रहा है बॉलिंग में, तो वो उस जाल में फंस रहा है। हाँ जैसे। वहीं अगर हाँ, जैसे मैं शुभमन गिल की बात करूं, शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस खेलने का। तो राइट। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर शुभमन गिल एक अच्छा बैक कर सकता है अपने आप अपनी कैपेबिलिटी को। राइट। मतलब ये पॉइंट सही बोला तुमने कि शुभमन गिल का एग्जांपल लेके आए। तो दो काउंटर फेंकने के बाद मैं अपना पॉइंट बताना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि हाँ, दोनों की बात सही है। प्रेरणा ने भी जो बोला है वो चीज वाकई में सच है कि जिस तरीके से अय्यर ने सेंचुरी लगाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, घर पे लगाई थी, यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, तो टीम सामने वाली टीम का आप दर्जा भी देखिए, साउथ अफ्रीका। लेकिन मुझे लगता है कि जब टीम, अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो फाइनल फ्रंटियर जीतना, आप चाहते हो साउथ अफ्रीका में जीतना, सपने तो आप बड़े देखते हो, या तो आप सपने बड़े मत देखो कि हाँ मुझे जीत, जो भी हाइप क्रिएट होती है इंडिया जीतने के हिसाब से ना जाए। इंडिया को जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बातें हो कि हाँ हमारी टीम में यंगस्टर्स है, वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट, बट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कुछ और होती है, प्रदर्शन कुछ और होता है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, बट मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यंगस्टर्स है तो इसका मतलब कि मुझे लगता है यंगस्टर्स के पास प्रूव करने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप अच्छा खेल लो तो एग्जैक्टली। आपकी बातें बहुत लंबे टाइम तक होती है, हिस्ट्री में आपका नाम लिया जाएगा अगर आप साउथ अफ्रीका में या कोई भी सेना कंट्रीज में आप परफॉर्म करते हो तो मुझे लगता है एज ए यंगस्टर, हम भी यंगस्टर है, हम भी अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी करेंगे तो हम तो चैलेंज के तरीके लेंगे। हम ये नहीं बोलना चाहेंगे कि यार मेरे को जो चीज अच्छी लगती है हम वो करें, मुझे जो नहीं लगती वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो जिस लेवल पे है, उनको जो चीज मिलती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हर एक फैसिलिटी, आई थिंक कि उनको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ले रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ यंगस्टर्स को देख के।
और कुछ यंगस्टर्स को देख के मुझे लगता है, बट हाँ, मैं ये मानूंगा कि अगर वो ठान ले तो जो हमने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया था, वो मे बी हम केप टाउन में हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और हुआ है ये पास्ट में भी, मैं वही कह रहा ऐसा था। नहीं कि हम्म। हमने लॉर्ड्स में मैच जीते हैं जहां कहते हैं कि इंग्लैंड को हराना मुश्किल है, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में गाबा में जाके मैच जीता है। हम्म। सबको मालूम है गाबा एक फोर्ट्रेस है हम्म। ऑस्ट्रेलिया का। हमने साउथ अफ्रीका में लास्ट टूर पे वहां जाकर हमने मैच जीता है। राइट। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैच नहीं जीत सकते, हमारी टीम में कैपेबिलिटी नहीं है। हम्म। ये अभी पिछले 1-2 साल पहले की ही बातें हैं। हम्म। वो बात अलग है कि वो जो दौर था वो विराट कोहली एज अ कैप्टन था, उन्होंने अपनी एक टीम खड़ी करी थी, उस टीम के बेसिस पे उन्होंने वो मैचेस जीते थे। यहाँ पर रोहित शर्मा एक अलग टीम बना रहे हैं, रोहित शर्मा एक अलग थॉट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं टीम में। तो मुझे जो लगता है कि उनके इस थॉट प्रोसेस को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए फर्स्टली। और हम नहीं बोल सकते कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में क्या किया है इंडिया के लिए। वी वर दिस क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप। तो थोड़ा पेशेंस दिखाना ज़रूरी है। और अच्छा ये होगा कि जो अब केप टाउन में मैच होने वाला है, हम उसके लिए अपनी टीम को बैक करें। हारते हैं कोई बात नहीं, अभी दोबारा से और टूर्स हैं इसके बाद आएंगे। हमारे पास अभी इंग्लैंड का टूर, इंग्लैंड आने वाली है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड। और अगर हम इसी तरीके से होपफुल रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, वो भी बट एक अगर अगर कुछ हो अगर हम सकता है। यहाँ जीत जाते तो एक हिस्टोरिक 31 इयर्स के बाद एक वो होती जीत, तो राइट। मतलब एक रिकॉर्ड बन आप साउथ जाता। अफ्रीका में जीते ही नहीं है 31 ईयर्स, तो मतलब वो उनकी पूरी हाँ, हिस्ट्री है। आप साउथ अफ्रीका में सीरीज कभी जीते नहीं। साउथ अफ्रीका का आपने पूरा ड्रॉ। हिस्ट्री 31 इयर्स का है। हाँ, 31 ईयर्स का है उनका। तो मैच तो यार ऐसे आते जाते रहेंगे, ठीक है, वो चीज हम सपोर्ट तो करेंगे ऑब्वियसली इंडिया को, बट एक होता है ना कि हाँ भाई जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, राइट। वो एक फैंस के उसमें हमेशा आएगा यार, कि ये क्यों मेरे को नहीं लगता है जीते। कि अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आप नहीं जीत पाए हो ना, तो इसके बाद और ज्यादा आपके लिए मुश्किलें बढ़ती रहेगी, हाँ, क्योंकि टेस्ट प्रेशर आ क्रिकेट की अगर जाएगा हम एक। बात करें, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो आपके टीम में बहुत सारे लैग है। अश्विन के बाद आपका कौन ऑफ स्पिनर है आपको नहीं पता, बुमराह के बाद आपका कौन फास्ट बॉलर है, फास्ट आपके बॉलर डेप्थ है। आप नहीं दिख रही है बॉलिंग में। तो रेड बॉल में इंडिया विल बी हिट बैक टू रियलिटी, कि आपको पता, मेरे को लग रहा है, मैं ये नहीं बोलना चाहता, बट मैं जितना मैंने क्रिकेट का, मैं खुद जन्म तो नहीं हुआ था 90s में, लेकिन 90s की जो क्रिकेट थी इंडिया की, सचिन था, बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन टीम घर पे जीतती थी लेकिन बाहर नहीं जीत पाती थी। तो वो चीज होता था। तो मुझे लगता है कि मे भी विराट के कप्तानी के साथ आपकी ये चीज चली गई है। टाइम लगेगा मे बी आने में, लेकिन इट विल बी ह्यूज रियलिटी टेस्ट हमारे लिए, कि मतलब हम घर पे में भी जीतते रहे लेकिन बाहर नहीं जीत पाए। मुझे लगता है ये बोलना नहीं चाहिए, बट ये लग रहा है मुझे देख के ऐसा, ये गलत प्रूफ करवा पाए, जैसे प्रेरणा ने मुझे गलत प्रूफ किया आके तो वो भी गलत प्रूफ करवा दे कि हम जीत सकते हैं। तो मतलब ये मेरे को कहाँ, मतलब जो चीज लग रही है कि इंडियन टीम में कहाँ एक लैक आ रहा है बीच में या स्टार्टिंग में या बॉलर्स की तरफ से, मतलब मैं लैक समझ ही नहीं पा रही हूँ। अपने हिसाब से मैं पुराने रिकॉर्ड्स उठाऊं तो यार प्लेयर्स ने मतलब अच्छा लैग का परफॉर्म इशू किया इंडिया में। लैग का इशू पता है कब से आया है? जब से आपकी कोचिंग टेन्योर और कैप्टन बदले हैं। इससे पहले तक अगर आपने देखा होगा कि चीजें स्मूथ चली हैं, फिर भी आप देखोगे कि हम लोग मैचेस जीते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक सेटअप बदलते हो पूरा अपने टीम में से, कोचिंग सेटअप बदलते हो पूरा, कैप्टन सेटअप चेंज होता है, तो एक जो एटमॉस्फेयर होता है ड्रेसिंग रूम का वो पूरा चेंज होता है। ट्रू। कैप्टन का माइंडसेट अलग अलग होता है। जहां विराट कोहली अलग तरीके से चलते हैं एग्रेसिव वे में ऑन फील्ड, वहीं रोहित शर्मा थोड़ा सा कामनेस लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं वो जो ऊपर नीचे हम कह सकते हैं कि भाई हम आज तक एग्रेशन के साथ जीतते आए हैं, कहीं ना कहीं वो चीज सच भी है कि आपको टेस्ट क्रिकेट में कूलनेस से कुछ नहीं चलता है। मुझे बोलना सॉरी, नहीं चाहिए, मेरे को मैं काउंटर विराट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है यार एग्रेशन से ही जीते हैं।
और रिकॉर्ड्स मैं उठा लो, इसी पे ही ऐसा आ नहीं रहा है हूँ, रोहित शर्मा के मैं आ रहा अंडर हूँ नहीं इसी पे, जीते हैं, धोनी के मैं अंडर नहीं जीते हैं। इसी पे मैं आ रहा हूँ इसी पे, इसी चीज़ पे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ विराट कोहली के अंडर जीते हैं। हम लोग सौरव गांगुली के अंडर भी जीते हैं, धोनी के अंडर भी जीते हैं, अनिल कुंबले के अंडर भी जीते हैं, राहुल द्रविड़ के अंडर भी जीते हैं और रोहित शर्मा के अंडर इट्स भी अबाउट जीते हैं। पर मैं ये इधर बोलना चाहूंगा, तुम्हारे तुम्हारे पक्ष में मैं बोलना चाहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट द कामनेस एंड द एग्रेसिव कैप्टेंसी, इट्स अबाउट आपका इंटेंट एग्रेसिव है कि नहीं है। माइंडसेट। आप एग्रेसिव हो ना हो चलेगा, केन विलियमसन भी खेलता है टेस्ट क्रिकेट, पैट कमिंस भी कैप्टन है, एशेज उसने भी जीती है, वर्ल्ड कप उसने भी जीती है। वो एग्रेसिव हो या ना हो उसकी बात नहीं होती, आपकी आपका एग्जीक्यूशन एग्रेसिव होना चाहिए। आपके जो चॉइस ऑफ ऑप्शंस है बॉलिंग में, आप किसको करवा रहे हो, कौन से मूवमेंट पे करवा रहे हो, वो एग्रेसिव होना चाहिए। आपके फील्डिंग जो फील्ड सेट करते हैं ना, वो एक्सप्रेशन आपका वो एग्रेशन वाला होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि रन नहीं देना है तो नहीं देना है। तो वो सारी चीजें होती है, आपका वो और काम रहे ना रहे वो तो और आपकी पता बात है है, वो कैरेक्टर। लास्ट मैच एग्रेशन इज जो हम नॉट द जीते हैं, राइट टर्म। ये यहाँ पे एग्रेशन सही वर्ड नहीं है हमारा यूज करना। इट्स लाइक कि एक शिद्दत, एक जुनून होना चाहिए कि भाई हाँ जीतना है, अच्छा करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। एग्रेशन सही वर्ड मैं वो नहीं करूंगी कि एग्रेशन सही वर्ड है। इट कैन बी शिद्दत और जुनून होती है ना, एक अंदर से लगन होती है इंसान को कोई चीज की, भाई कि हाँ करनी नहीं है, तो वो होना इसका चाहिए। मतलब देखो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोहित के मन में या फिर धोनी के मन में भूख नहीं थी। एक मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चॉइसेस जो हैं ऑन द फील्ड, जैसे कि मान लो अभी लास्ट मैच की बात कर लें आप, अश्विन को किस टाइम लेकर आए बॉलिंग पे, आप शार्दुल को किस टाइम लेकर सही आए बात। बॉलिंग पे, आप प्रसिद्ध कृष्णा को किस टाइम लेकर आए, जब प्रेशर ऑलरेडी बैट्समैन पे बन रहा था, बैट्समैन थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, आपको वहां पर एक स्मार्ट मूव खेलना चाहिए था। आप मैं नहीं जानता, मैं उस वक्त फील्ड पे नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि उस टाइम क्या चीज़ ज़रूरी थी। लेकिन हमने जो टीवी पे बैठ के ये देखा कि सिराज और बुमराह जब तक बॉलिंग कर रहे थे तब तक बैट्समैन इतने रिस्क नहीं ले रहे थे, इतने फ्री शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे, उनको इतना रूम नहीं मिल रहा था बैटिंग करने को। लेकिन जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए गए, वहीं पर ही हम लोगों ने रन्स उनको फ्री में बांटे हैं। राइट। सॉरी टू काउंटर अगेन, बट पर्व अगर हम उन्हें थोड़ा और लेट लाते, ऐसा नहीं था कि हम पे उनके ऑल्टरनेटिव थे, हमें उनसे बॉलिंग करवानी ही करवानी थी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर हमें लाने ही लाने थे, हम पे ऑप्शन था नहीं। वो हम बाद में लाते, पहले भी या पहले लाते, उन पर अटैक होता ही होता, क्योंकि वो उधर मैं अगर ये चीज़ समझ रहा हूँ, हाँ मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि उन दोनों को लाना ज़रूरी था, लेकिन क्या इस तरीके से हो सकता था, मुझे नहीं मालूम अगेन, कि क्योंकि मैं फील्ड पे नहीं हूँ। लेकिन क्या इस तरीके से हो सकता था कि आप सिराज और बुमराह को अल्टरनेटिव खिला लो, कि सिराज राइट। और ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा बुमराह, ताकि एक प्रेशर दोनों बॉलर से तो हटे, बैट्समैन एक तरफ से तो रिस्ट्रिक्ट करे, एक अगर बॉलर प्रेशर बना रहा है तो दूसरा अगर उसके पीछे जा रहा है तो अपना विकेट तो दे के जाए। बात सही तो है, क्योंकि दोनों मुझे ही ये ओर लगता से है कि उसमें पहले मैच में ये गलती हुई थी कि दोनों बॉलर एक साथ हटे थे। अब एक बॉलर को रखो हाँ, प्रेशर बनाने के लिए, दूसरा बॉलर अगर रन लीक भी कर जाए तो एक बॉलर है आपके पास प्रेशर बनाने के लिए, मे बी वो विकेट ले जाए वहां से। लेकिन रोहित से गलती ये हुई थी कि एग्जैक्टली। दोनों बॉलर को एक साथ हटा दिया था। एंड अश्विन को भी उन्होंने जब लाया था, मुझे याद है लंच या कोई टी ब्रेक था, उससे 2 ओवर पहले लाया था, तो अब 2 ओवर में क्या प्रेशर बना लेंगे। उसके बाद फिर जब आए ब्रेक के बाद, फिर अश्विन को लेके ही नहीं आए। तो डीन एल्गर लेफ्टी है, ऑफ स्पिनर आपका है, तो आप थोड़े टाइम के लिए मतलब एक परसिस्ट तो कीजिए। 5-6 बट ओवर आपको पता मैंने है पिच पे कुछ मैंने नहीं है। जितना पढ़ा था वो पिच स्पिनर्स की थी ही नहीं, स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल थी ही नहीं वो पिच। बट बट हमारे पास कोई पेस बॉलर भी तो नहीं था ना ऐसा, तो हम लोगों अश्विन को कि हम लेट लोग लाना उसको, या जल्दी लाना, जब स्पिनर के लिए पिच में हेल्प है ही नहीं, तो अश्विन जल्दी आके भी क्या कर लेता। तो इट्स अश्विन इट्स नॉट एक अबाउट द जैसे पिच पे कुछ अश्विन है जो कि है, नहीं, मुझे लगता है कि अश्विन को लाना एक टेक्टिकल मूव ज्यादा रहता है। या लेफ्टी कोई भी लेफ्टी हो अश्विन से डरता है, वो कुछ भी हो, कोई भी पिच हो, वो डरता है अश्विन से, इतना सबको पता है। तो जब अश्विन अगर आपका एक साइड से अश्विन भी के आता है ना, पास तो रन रोक लेते अश्विन हो। के पास स्किल है कि वो लेफ्ट हैंडर को ट्रैप कर सकता है। तो वो एक टैक्टिकल मूव था रोहित शर्मा का कि इसको मैं एक आध ओवर के लिए अगर लेकर आता हूँ, क्या पता हम्म। डीन एल्गर इसके तरफ चाहे बैट
थोड़ा सा बैट लेके और एज लग के या तो कैच हो या फिर हवा में चली जाए बॉल, तो वो राइट टैक्टिकल मूव था। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि एक स्पिन जो है वो स्पिन हो या कुछ ऐसा बॉल ग्रिप होके घूमे, ऐसा नहीं था। आपको राइट वर्कलोड तो मैनेज करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में आप सारे के सारे ओवर्स अपने फास्ट बॉलर से नहीं करवा सकते हो। नीदर आपको मालूम है कि आपकी बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तरह है जो 50-60 ओवर 70 ओवर में सामने वाली टीम के 10 विकेट निकाल के ले जाए। आपके पास राइट शामी की कमी थी। राइट पर आप प्रसिद्ध शार्दुल, कृष्णा को लेकर मेरे मेरे को ये चीज लगी कि बॉलर्स का थोड़ा वो था, बॉलर्स की वजह से मेरे को लग रहा है मैच थोड़ा हाथ से फिसला, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध वही कृष्णा ने तो मतलब आते ही ऐसे चौके खाए हैं ना लिटरली। वो तो वही है। चीज जो हुई है, चीज मतलब वही बुमराह और मैं वही कह रहा हूँ सिराज आपसे। कर रहे थे बेचारे, उनकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिलाते गए और ऑप्शन भी नहीं था इंडिया पे, वो करवानी ही थी उन्हें। राइट करवानी थी, लेकिन जैसा हमने पहले इससे कहा कि आप प्रेशर बना सकते थे, उसके ऑल्टरनेटिव भी हो सकते थे। मेरे ख्याल से राइट यहाँ पर थोड़ा सा विराट कोहली अगर आ सकते थोड़ा सा ऊपर की बात करने कैप्टन से या बॉलर से, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस है। आपने राइट 4 साल 5 साल आपने शायद 6 साल आपने कैप्टनसी करी है इंडियन टीम की, तो आपको मालूम है आपने इन कंडीशंस में आके कैप्टनसी करी है, राइट तो आपको मालूम है कि कब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम्म वेदर दोनों के लिए सेम था। ओवरकास्ट कंडीशन राइट साउथ अफ्रीका के लिए भी थी, इंडिया के लिए भी थी। किसके हम्म लिए कम ज्यादा थी वो नहीं पता, लेकिन जितने टाइम तक इंडिया के लिए थी, साउथ अफ्रीका ने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया। और जितना टाइम साउथ अफ्रीका बैटर्स के लिए थी, इंडियन बॉलर्स ने उसको उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं किया। राइट कोशिश हाँ करते मुझे रहे कि आप लगता है कि मुझे लगता है कि कल के मैच पे ज्यादा डिफाइन ये करेगा कि अब टॉस, मतलब पहले तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है। आई आधा डोंट मैच तो वही थिंक, पता चलता है टॉस में ही। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि कल, बट मुझे ये नहीं लगता कि कंडीशंस ज्यादा बेटर करेगी। कल ऐसा हो सकता है टॉस जीत के इंडिया फिर से बैटिंग का, मतलब एक्चुअली पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने आपको दिया था बैटिंग का इनविटेशन, लेकिन कल इंडिया फिर से बैटिंग करते हुए नजर आए। टॉस जीत जाए या ना भी जीते, ना जीते तो साउथ अफ्रीका कर लेगी, वो बात अलग है, बट मैं चाहता हूँ इंडिया बैटिंग करे, क्योंकि कंडीशंस पूरे वो हैं। उधर 33 डिग्री अभी सेल्सियस पूरा गर्मी है, और पिच पूरा मतलब एक तरीके से ड्राई, एक तरीके से मैंने जितना अभी तक देखा है ड्राई इतना, हार्ड मतलब है। हाँ बॉलिंग है, मतलब 10-15 ओवर आपको संभल के खेलना होगा, लेकिन उसके बाद यू कैन मेक अ रन देयर, जितना अभी तक पिच को देख के लग रहा है। तो पहले तो मैं प्रेरणा तुमसे हम्म। प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा कि हम्म। कल के मैच में इंडिया अगर टॉस जीत जाता है हाइपोथेटिकली, या नहीं भी जीतता है, तो इंडिया का क्या, मतलब दोनों सिचुएशन बता दो। फर्स्ट सेशन में अगर इंडिया बैटिंग करने आती है तो कितना रन बना लेगा इंडिया, और कितना बनाना चाहिए, पहला। दूसरा, इंडिया अगर बॉलिंग करने आती है तो कितना विकेट ली जाएगा। ये तुम्हारा प्रेडिक्शन है, जब भी तुम आओगे ये नोट होगा, याद रखना। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन ज्यादा जाता है, नोट होगा। फर्स्ट बताओ डे अभी। में अगर इंडिया टॉस जीत के बैटिंग लेती है, हम्म तो मेरे हिसाब से 150 जाएगा। इससे 150। ऊपर तो, ओके हाँ, इससे ऊपर तो ओके। नहीं जाएगा। और अगर बॉलिंग करती है तो हम्म 2 विकेट तो साउथ अफ्रीका के आएंगे ही। चलो, बॉलिंग में मैं थोड़ा सिमिलर हूँ, बैटिंग थोड़ा मतलब नीचे बहुत ज्यादा होगा 150। इट्स लाइक बहुत ज्यादा अच्छा खेल लिया तब इंडिया 150 बना लेगा, बट कोई नहीं। पर तुम बताओ। देखो यार, तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर डिमोटिवेटेड लग रहे हो मुझे। मैं यहाँ थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगा हमारी इंडियन टीम को। तो हाँ अगर टीम इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करता है तो मैं 230 के आसपास देखना चाहूंगा, विद द लॉस ऑफ 6 ओके विकेट्स। क्योंकि अगर आपके जडेजा आते हैं ओके अंदर, तो जडेजा एक साइड हम्म से ब्लॉक करके चलते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है। तो वो ओके अगर अपने शॉट्स खेलते हैं तो 230 फॉर 6 हो सकता है। और अगर ओके इंडिया की बॉलिंग आती है तो मैं देखता हूँ कि 4 विकेट तो गिर जाएंगे, ओके। और साउथ अफ्रीका 250 आराम से क्रॉस कर जाएगा 4 विकेट के नुकसान पे। मुझे लगता मतलब है कल पलड़ा। इंडिया अगर, हाँ मतलब दिख रहा है वो तुम्हारे में, तो दिख रहा है साफ। मुझे लग रहा है इंडिया का अगर पहले हम्म। टॉस जीत के बैटिंग लेती है
तो इंडिया विल बी अराउंड, ऑल आउट तो नहीं होगी, बट हाँ 7 विकेट इंडिया के गिर के रहेंगे, 280 अराउंड। विराट कोहली नॉट आउट रहेगा। एंड अगर बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग करता है तो डीन एल्गर फिर से आपको एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएंगे, और साउथ अफ्रीका के लास्ट 5 से 6 मैच विकेट डीन एल्गर की इस बार अच्छी पारी नहीं आएगी। आई थिंक ये आएगी। इंडिया मतलब इंडिया के अगेंस्ट और सबकी और लास्ट नॉट इनिंग आउट, अच्छी आई है। नॉट आउट जैसे मेरे को उम्मीद है कि केएल राहुल फिर से नॉट आउट जाए। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। होपफुली या राइट। हाँ तो मैं लास्ट थॉट सबसे लेना चाहूंगा कि इस मतलब ये बहुत जल्दी हो रहा है वैसे तो, स्टंप्स पे हम बात करेंगे ही वैसे, स्पेशल अपीयरेंस रहा तो ठीक है, नहीं तो पर्व तो है ही हमारे साथ। तो हम बात करेंगे कि इंडिया का मतलब इंडिया ये टेस्ट में जीत रहा है, हाँ या ना में जवाब क्या लगता है? नहीं, जीत तो नहीं केएल रहा राहुल, है, ड्रॉ या फिर लॉस। केएल राहुल नॉट आउट रहेगा फिर जीत से तो तो नहीं भी रहा नहीं जिता यार। रही है तुम। यार ठीक है केएल राहुल नॉट आउट रहेगा, बट यार जो मेरे को लग रहा है ना कि नहीं जीतेगा, तो मतलब इंडिया नहीं है यार ऑप्शन। मतलब वो थोड़ा ना पहले मैच के बाद ही उनका थोड़ा तो इंसान डिमोटिवेट हो ही जाता है, और वो हो ही गए होंगे। बट ये मत भूलो इंडिया का, मैं ये याद दिलाना चाहूंगा जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको भी, कभी अगर आप जब भी देखो, इंडिया पहला मैच हार के दूसरा मैच जीतता ही जीतता है, और ओवरसीज में खासकर। तो आप पहला मैच हारो ड्रॉ हो, इंडिया को लेट किक इन मिलता है ना वो। मैं तो चाह रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो उसका उल्टा हो। राइट, अरे इट्स अबाउट लाइक, मुझे लगता है अगर ऐसा एक्चुअली में नहीं है, बट विराट रोहित को जेट लैग मतलब होता है, तो लेट वो आते हैं तो लेट किक इन करता है। स्पेशल अपीयरेंस के साथ एक आदमी हमारे साथ अभी गायब हो चुका है, लेकिन कोई नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये हो जाता है, बट कोई नहीं, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि क्या होता है मैच में। एंड देखते हैं कि कल टॉस भी जीते इंडिया और पहला सेशन जीते, उसके बाद पहला दिन जीते, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले तो प्रेरणा बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए, और पर्व जा चुके हैं लेकिन पर्व को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड मत जो भी देख बोलो रहे थैंक यू हैं वीडियो अंकल। को, और जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं बोलूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पता है मुझे यहाँ पे अभी बहुत सस्ता सा सेटअप है एक तरीके से स्ट्रीम यार्ड पे, बट अगर थोड़ा हेल्प मतलब तुम ही मोटिवेट करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, पहुंचाओगे, तो थोड़ा खर्चा करेंगे। बट तब तक के लिए इतना ही। प्रेरणा थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं वेलकम। कल स्टम्प J1 पे। तब तक के लिए ओके, इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।